नमस्कार, papamammiKitchen.com में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पोहे और आलू से सॉफ्ट पराठा बनाना बताऊंगी। ये पराठे इतने स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं, इसमें आपको पोहे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे लगेगा कि जैसे आलू को मैश करके ही पराठे बनाकर तैयार किए हैं। इसके साथ खाने के लिए मैं आपको स्पेशल रायता बनाना बताऊँगी, जिसका कॉम्बिनेशन आपको इसके साथ में बहुत पसंद आएगा। तो आइए आलू के पराठे और रायता बनाना शुरू करते हैं। पोहा आलू का पराठा बनाने के लिए हमने 1 कप पोहा लिया है। मार्केट में 2 तरह के पोहा मिलते हैं, एक पतला पोहा होता है और एक जाड़ा पोहा होता है। तो आपके घर में जो भी पोहा हो आप ले सकते हैं। अब इन पोहा को पीसने के लिए हमने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, इसमें डाल देते हैं। पोहा को हमें महीन पीस करके इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। अभी इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए पोहा एकदम आटे की तरह पीस के तैयार हो गया है। इस तरह से पीस के तैयार हो जाना चाहिए। अभी इस जो हमने पोहा पीस के रखा है, इसको मेजरिंग कप के अंदर निकाल लेते हैं। पोहा को मेजरिंग कप में डाल करके नापने का रीज़न ये होता है कि पीसने के बाद जितना पोहा हमारे तैयार होता है, जब इसे पकाएंगे तो उसका डबल पानी हमारे को डालना पड़ेगा। तो यह आप देख सकते हैं कि पोहा पीसने के बाद में हमारा आधा कप पोहा हुआ है, इसके अंदर हमें 1 कप पानी डालना पड़ेगा। अब पराठे में डालने के लिए हमने लहसुन की 4 कलियाँ ली है। यदि आपकी कलियाँ थोड़ी बड़ी हो तो आप 2 भी ले सकते हैं, और आप अपना पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये गार्लिक को हम कद्दूकस करके तैयार करेंगे। इसको महीन कद्दूकस कर लेंगे तो खाने में भी अच्छी लगेगी और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसको काट के नहीं डालेंगे। तो ये मैंने महीन वाला और छोटा वाला कद्दूकस लिया है। इसको इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। इससे गार्लिक बहुत छोटा छोटा कद्दूकस हो जाएगा। चारों कलियों को हमने कद्दूकस कर लिया है। आप देख पा रहे हैं अच्छे महीन महीन हो गए लहसुन। देखिए इस तरह से महीन महीन लहसुन हो जाना चाहिए। अभी इसको साइड में रख देते हैं और अब एक बाउल लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको हाथ से मैश कर सकते हैं या आप कद्दूकस कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मैसर होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो आज हम इस तरह के मैसर से इसे मैश करेंगे। आलू अच्छा उबला हुआ होता है तो आराम से मैश हो जाता है, उसमें कोई तरह की गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए इसमें। आलू चाहे तो आप रात को ही उबाल के रख सकते हैं। फ्रिज में रखें आलू को, तो कभी भी छील के नहीं रखें। रात को आलू उबाल के छिलके के साथ ही फ्रिज में रख दें। सुबह आप कद्दूकस करके आप फटाफट बनाएंगे तो आप 10 मिनट में पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। आलू डालने से क्या है, अच्छा इसमें सॉफ्टनेस आती है। आलू को उबालने के बाद में इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर हवा में रख दें, जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाता है काफ़ी, तो फिर आलू गीले नहीं रहते हैं। सभी आलू को हमने इस तरह से मैश कर लिया है। अभी पोहे को पकाने के लिए हमने कढ़ाई लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। इस समय आंच हमारे को स्लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। 4 हमने लहसुन की कलियां ली है, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो लहसुन काट के भी डाल सकते हैं या मिक्सी के अंदर पीस के भी डाल सकते हैं। लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा कलर चेंज करना है। हल्का सा इसका कलर चेंज होने लग गया है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसमें कड़वापन आ जाता है, तो लहसुन को इसे हल्का सा पकाना है। देखिए लाइट गुलाबी कलर चेंज हुआ इसका। अभी इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और आंच को तेज़ कर देते हैं। अभी आधा छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप हरी मिर्ची भी छोटी छोटी काट के डाल सकते हैं या लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। वो आप अपने पसंद अनुसार लाल मिर्ची और हरी मिर्ची कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी पानी में उबाल आ गया है। आंच को इस समय धीरे कर देंगे और आंच धीरे करने के बाद में जो हमने पोहा पीस के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। पोहा क्या चावल ही होता है, इसलिए पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और इस तरह से हम पका के बनाएंगे तो पोहे के जो पराठे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। वही हम कच्चा पोहा लेके बनाते तो इतने स्वादिष्ट पराठा नहीं बनते, तो इसीलिए इस तरह से पका करके आप बनाएं, जिससे पराठे आपके बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। देखिए पोहा ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। 1 कप पानी हमने डाला था, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है और लोई की तरह एकदम से तैयार हो गया है। देखिए इसने कढ़ाई छोड़ दी है और पूरा पक के तैयार हो गया है। बस इतना ही हमारे को पकाना है और अब गैस को बंद कर देते हैं। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं।
और इसे इस तरह से फैला करके ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जैसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना एकदम गर्म रह जाए उतना हमारे को रखना है। उसके बाद में इसे हम मलेंगे। जब तक पोहा ठंडा हो रहा है तब तक हम झटपट रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई ली है और 1 छोटा चम्मच इसमें घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें राई डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देते हैं। घी हमारे को थोड़ा ही डालना है, बस खाली राई और जीरा अच्छे से चटक जाए, गर्म हो जाए, इतना ही हमारे को घी डालना है। देखिए जीरा भी अच्छे से पके हैं और राई भी चटकने लग गई है। अभी इसमें 1 हरी मिर्ची मैंने काटी है छोटी छोटी, वो इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची थोड़ी पक जाएगी तो रायता में खाने में अच्छी लगेगी। और जब ये मिर्ची पक जाती है इसमें तो थोड़ा तीखापन भी कम हो जाता है और खाने में स्वादिष्ट लगने लग जाती है। इसमें अभी 5-7 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने घी बहुत ही थोड़ा डाला है, बस खाली हल्के से इसके अंदर भून जाए बस इतना ही घी डाला है हमने। अभी एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। प्याज को रफली काट करके इसमें आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ हमने एक छोटी साइज़ की गाजर ली है, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। गाजर को कद्दूकस करके डालें इसमें, तो इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हम ज़्यादा सब्जियां नहीं डालेंगे, खाली 2 सब्जियां डालेंगे बस, फिर रायता बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इन सब्जियों को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, खाली हल्का सा पकाना है। इसका क्रंची टेस्ट हमारे को बरकरार रखना है। सभी को हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी लास्ट में थोड़ी सी 1/4 चम्मच जितनी हम लाल मिर्ची डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हम अभी नहीं डालेंगे। कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें, रायता जब भी बनाएं आप नमक उसमें डाल के नहीं रखें, क्योंकि नमक डाल के रखते हैं तो रायता जल्दी खट्टा पड़ जाता है। बस इसे पकाते हुए 1 मिनट हो गया हमारे को और आप देख पा रहे हैं प्याज हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, इसका क्रंची टेस्ट इसमें बरकरार है। तो प्याज इस तरह से प्याज थोड़ा पका के बनाते हैं ना, प्याज का मिठास बना हुआ रहता है, तो ये रायता खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी गैस को बंद कर देते हैं। अभी हमने एक बाउल लिया है, इस बाउल के अंदर ये सब्जियां निकाल देते हैं, जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाएगी। अभी सभी सब्जियां ठंडी हो गई है। अभी इसमें हम दही मिक्स कर देते हैं। ये मैंने 1.5 कप दही लिया है। इसमें मैं बता देती हूँ आपको, जब ये सब्जियां ठंडी हो जाती है उसके बाद में आप इसमें दही डालें। पहले दही डालेंगे तो दही फट जाएगा। आप देख पा रहे हैं दिखने में रायता कितना सुंदर लग रहा है। ये सब्जियों का रायता काफ़ी हेल्दी भी होता है और इन पराठों के साथ में ख़ास तौर से खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी जिस समय आप खाना खाते हैं उसी समय आप इसमें नमक मिक्स करें। तो ये 1/4 चम्मच मैंने काला नमक लिया है। काले नमक का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लगभग 1 टेबल स्पून जितना मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगेगा। पुदीना नहीं हो आपके पास तो पुदीना का पाउडर भी डाल सकते हैं। पुदीना का पाउडर डालेंगे तो उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। ये हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। जब तक हमने रायता बनाया तब तक जो पोहा हमने पका के रखा था वो भी ठंडा हो गया है। अभी उसे चेक कर लेते हैं, हल्का गर्म है। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप हल्का गर्म है, गरम गरम में मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ जो हमने आलू को मैश करके रखा है वो आलू भी इसमें डाल देते हैं। आलू को अच्छे से मैश कर ले। कभी भी इसमें कोई तरह की गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से गूंद करके आप इसे तैयार कर लें। जैसे आटा गूंद के तैयार करते हैं उसी तरह से इसको गूंद के सॉफ्ट कर लें। अभी इसमें थोड़ा बाइंडिंग देने के लिए इसमें हम आटा डालेंगे। आटा डालने से पहले इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा डालें हरा धनिया, जिससे इसकी खुशबू इसमें अच्छी आ जाएगी। हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने 1/4 कप आटा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। गेहूं का आटा जो रोटी बना कर तैयार करते हैं वो आटा इसमें डाल दें। ये खाली बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि पोहा में इतनी बाइंडिंग नहीं होती है। थोड़ी बाइंडिंग आ जाएगी तो इसके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब ये पूरा आटा इसके अंदर डाल देते हैं। तो 1/4 कप जो आटा हमने लिया है वो पूरा इसमें मिक्स कर लेते हैं। अभी 1/4 कप आटा हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, पर आटा देखिए थोड़ा ऐसे सूखा सूखा लग रहा है। और इसका जब पराठा बनाएंगे तो थोड़ा टूटा भागा पराठा बनता है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही डालेंगे। पर इस आटे को जितना हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं तो आपके आटे पर डिपेंड करता है कि आपको कितना दही डालना पड़ता है।
तो थोड़ा सा दही डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप दही नहीं खाते हैं तो दही की जगह पर आप पानी भी डाल सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में दही डालने से पराठे ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। देखिए जैसा आप आटा गूंद के तैयार करते हैं उसी तरह का आटा ये तैयार हो गया है। जैसा रोटी का आटा होता है उतना ही सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो गया है। इस तरह सॉफ्ट आटा बनना चाहिए। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून दही डाला है, आपके कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इस आटे में से एक लोई तोड़ लेंगे। जितना हम रोटी बनाते हैं उस हिसाब से उतना ही बड़ा हमारे को लोई तोड़ के तैयार करना है। आटा हमारे को इतना सॉफ्ट रखना है, रोटी का जितना ही हमारे को सॉफ्ट रखना है। इस तरह से लोई हमने बना के तैयार कर लिया है और इस आटे को साइड में रख देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे और इसको हल्का हल्का बेल लेंगे। ये बेलते समय साइड में थोड़ा फटा दिखता है ऐसे, क्योंकि पोहा के कारण से इसमें ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होती है, इसीलिए आटा हमने बाइंडिंग के लिए डाला था। इस तरह से आप बेल करके तैयार कर लें। बेलना आसान है, बहुत आराम से बेल सकते हैं, पर बहुत ही सॉफ्ट होता है। खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्योर आलू का पराठा खा रहे हैं। प्योर आलू को ही आप मैश करके इसका पराठा बना रहे हैं ऐसे लगता है। अब इसको एक जैसा काट लेंगे, इधर से जिससे कटा फटा पार्ट है वो निकल जाएगा। एक जैसा पराठा बन के तैयार हो गया और कितना सुंदर बन के तैयार हुआ। पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट रहता है ये। अभी साइड में हमारा तवा भी गर्म हो गया है तो ये पराठा इसके ऊपर डाल देंगे। कभी भी ये ध्यान रखें तवा गर्म हो जाने के बाद में पराठा डालें। ठंडे तवे पे पराठा डालेंगे तो पराठा आपका अच्छा नहीं बनेगा। जैसे ये पराठा इसके ऊपर रखते हैं इसको पलटना करना ही है। थोड़ा सा ये ऊपर से सिक जाता है, हमारे को इधर से दिखने लग जाता है, इसका कलर चेंज होने लग जाता है। उसी के बाद में हमारे को इसे पलटना है। इस तरह का कोई भी खुरपी वगैरह लेकर के आप इसे पलट सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। दिख रहा है इसका पूरा कलर चेंज हो गया और अच्छे से पके हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए। अभी घी तेल आप जिसमें बनाना है आपको वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो बिना घी तेल के भी खा सकते हैं। इसको अच्छे से सेक लें दोनों साइड से, फिर आप बिना घी तेल के भी खा सकते हैं। दोनों साइड से अच्छा पक गया तब इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे सभी पराठे और रायता बन के तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं पराठे दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमारे रेशियो में लगभग ये 8 पराठे बन के तैयार हुए हैं। पराठे इतने मुलायम बन के तैयार हुए हैं कि खाने में लगते ही नहीं है कि पोहे से पराठे बने हुए हैं। ऐसे लगता है प्योर आलू को मैश करके ये पराठे बनाए हुए हैं। देखिए मैं आपको एक पराठा तोड़ के बताती हूँ। देखिए कितना सॉफ्टली टूट रहा है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इस तरह के पराठों के साथ में इस रायता का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको आलू के पराठे की रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।